अमेरिका ने वेनेजुएला पर एयर स्ट्राइक कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। ठीक वैसी ही स्थिति अब चीन और ताइवान के बीच बनने लगी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या चीन भी ताइवान पर ऐसे ही किसी एक्शन की तैयारी में है। मौजूदा वक्त में देखा जाए तो चीन और ताइवान के बीच तनाव चरम पर है। ताइवान ने चीन पर जलडमरू मध्य की रेखा पार करने का भी आरोप लगाया है। अब से कुछ दिन पहले ही चीन ने ताइवान की सीमा पर एक बड़ा युद्धाभ्यास भी किया, जिसके जरिए चीन ने न केवल ताइवान बल्कि पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। चीन के इस युद्धाभ्यास में संदेश साफ था कि चीन जब चाहे अपनी सेना के दम पर ताइवान पर कब्जा कर सकता है। इस तनाव के बीच ताइवान ने दावा किया कि चीनी सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 9 एयरक्राफ्ट सीमा पार कर उसके वायु क्षेत्र में घुस आए। ताइवान ने कहा कि जरूरी प्रतिक्रिया दी गई है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर बयान भी जारी किया। ताइवानी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सुबह 6 बजे तक ताइवान के आसपास पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 11 विमान, पीएलए की नेवी के 6 जहाज और अन्य चीनी जहाज एक्टिव पाए गए। ताइवानी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीनी सेना के 11 में से 9 विमान जलडमरू मध्य की रेड लाइन भी पार कर ताइवानी क्षेत्र में घुस आए। ताइवान का दावा है कि चीनी सेना के विमानों ने देश के उत्तरी और दक्षिणी पश्चिमी वायु रक्षा क्षेत्र में प्रवेश किया। स्थिति पर नजर रखी जा रही है, जरूरी जवाब भी दिया गया है। ऐसे में स्थिति को देखा जाए तो ये साफ नजर आता है कि चीन ताइवान पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ताइवान की सीमा में चीन की घुसपैठ का मतलब भी साफ है कि चीन लगातार ताइवान को उकसाने वाले कदम उठा रहा है, जिससे कि ताइवान कोई गलती करे और चीन उस पर जवाबी हमला कर दे। ताइवान की ओर से चीनी घुसपैठ और उकसावे वाली कार्रवाई को लेकर दावा ऐसे समय में किया गया है जब पिछले कुछ महीनों से चीन लगातार उसे डराने की कोशिश कर रहा है। भारत में चीन के राजदूत शू फेंगहोंग ने भी हाल ही में ताइवान को लेकर सख्त रुख दोहराया था। भारत में चीनी राजदूत ने दावा किया था कि प्राचीन काल से ही ताइवान चीन का अंग रहा है। इतिहास और कानूनी तथ्य पूरी तरह से स्पष्ट है और इस पर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा था कि ताइवान गृह युद्ध और बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप के कारण जलडमरू मध्य के दोनों किनारों के बीच राजनीतिक टकराव की स्थिति बना रहा है, लेकिन इसका चीन की संप्रभुता पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ताइवान चीन का अभिन्न अंग रहा है और हमेशा रहेगा। ताइवान को लेकर चीन के इरादे अब जग जाहिर होने लगे हैं। बीते हफ्ते जब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के चारों ओर बड़े पैमाने पर लाइव फायर ड्रिल किए थे, ताइवान के समुद्री किनारों पर कई रॉकेट दागे गए। चीन के वीडियो के जवाब में ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने भी वीडियो जारी कर ताइवान ने अपनी तैयारियों को दिखाया। हाल ही में अमेरिकी थिंक टैंक की एक रिपोर्ट में भी चीन ताइवान संघर्ष की आशंका अब जताई गई है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि ताइवान पर चीन अगर समुद्री हमला करता है तो उसके 1 लाख सैनिक मारे जा सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन ताइवान के किनमैन और मित्सु द्वीप पर कब्जा कर सकता है।